हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नया दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले और उसके पीछे चलने वाले बने। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके 15 चैप्टर से है। 1 to 7 वर्सेस है। ये आत्मिक रोटी है, इसे हम चबा चबा के अच्छे से खाएं, अच्छे से डाइजेस्ट करें और हमारे जीवन में प्रभु का जो वचन है वो काम करे। और इस वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह पूरे चैप्टर में ही दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं, लेकिन हम एक ही दृष्टांत पर हम फोकस करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं सब चुंगी लेने वाले और पापी लिखा है उनके पास आया करते थे ताकि उनकी सुने। और फरीसी और जो शास्त्री है वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तो हम शुरुआत में ही देखते हैं एक डिस्टिंक्शन है। यहाँ पर लोग हैं, एक तरफ जो लोग सोचते हैं कि उनमें कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में मेंशन्ड है कि वो पापी लोग हैं जो आए हैं यीशु मसीह के पास और जो चुंगी लेते हैं, क्योंकि वो भी पापी ही माने जाते थे, क्योंकि वो लोगों से बहुत टैक्स जो है कलेक्ट करते थे और लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उसकी वजह से। लेकिन हम एक बात हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा मनुष्य है यीशु मसीह के बारे में, कि ये तो पापियों के साथ उनको मिलता, उनके साथ खाना खाता है। तो वचन हमें कहता है कि कोई भी जो है धर्मी नहीं है। इसका मतलब पहले तो यही है कि ये लोग जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं वो ही सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम ये अंगीकार नहीं करते कि हम में पाप नहीं है तो हम झूठे हैं, हम परमेश्वर को भी झूठा ठहराते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए। तो हमें भी अपने जीवन को पहले इस इन दो जो आयतें हैं इनसे ही हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं आज हमारे अंदर भी तो वो कमी नहीं कि हम दूसरों को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि ओ ये तो ऐसे हैं, ये तो गुनाहगार हैं, ये पाप में है। हमें हमारे जीवन को झांकना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं। पिछले थोड़े दिनों से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब आती हूँ तो मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु अपनी इतना प्रकाश मेरे पे डाल दे कि मेरे हर छिपे हुए गुप्त पाप मुझे दिख जाएं। और बिलीव मी, मुझे इतने सारे अपने जीवन में गुनाह दिख रहे हैं और अब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मैं इस गंदगी में नहीं रहना चाहती, मैं इन गलत सोचों में नहीं रहना चाहती, इस गलत में आदतों में नहीं रहना चाहती। मुझसे दूर करे, इन गंदी जड़ों को मेरे से हटाइए। तो प्रभु की लाइट में ही हमें हमारे गुनाह जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन प्रभु की हुजूरी में आए, बिल्कुल आप परमेश्वर से बोलें, बिल्कुल एकदम जो ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होता है। अच्छा है, गंदगी हटेगी, कौन चाहता है कि वो गंदगी में रहे। हम अपनी फिजिकल गंदगियों के बारे में इतने कॉन्शियस रहते हैं कि हम फटाफट अपनी मिट्टी अगर यहाँ वहाँ कहीं पे हो तो हम उसे पोंछते हैं, या फिर हमारे कपड़े मैले हो तो हम बदलते हैं। तो हम अपनी स्पिरिचुअल गंदगी को भी अपने में रहने ना दें और हम अपने आप को बिल्कुल भी धर्मी ना समझें। हम सबसे बड़े पापी हैं और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। हम इस बात को मान लें और अपने जीवन में परमेश्वर को पावरफुली काम करने दें, ताकि देखिए कैसे आपका जीवन जो है वो बदलता है। आप परमेश्वर की और नज़दीकी में आएंगे। आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को आप इतना आप रैलिश करेंगे, उसका अलग ही एक आनंद है। वो शांति आपसे कोई चुरा नहीं सकता अगर आप प्रभु में बने रहेंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह उनको बताने के लिए, जो फरीसी लोग ऐसा कह रहे थे, उनको वो दृष्टांत के द्वारा बात करते, कहते कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हैं, अगर एक खो जाती है तो वो क्या 99 जो है 99 उनको छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढने ना जाएगा। और जब वो मिल जाती है तो वो बहुत आनंद मनाता है और उसको अपने कंधे पे उठाता है और फिर वो घर आकर अपने लोगों को इकट्ठा करता है, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और फिर उनके साथ वो आनंद मनाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए कि यीशु मसीह जो है वो वो है वो उस
चरवाहे की तरह हैं। वो चरवाहे हैं जो अपनी जो एक भेड़ खो गई है उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे गए हैं कि वो भेड़ कहाँ है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम सब पाप के कारण खोए हुए हैं, परमेश्वर से अलग है। डार्कनेस इतना ज्यादा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम लॉस्ट है, एकदम लॉस्ट है। हमें पता नहीं कि हम कहाँ पाप के दलदल में पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो पृथ्वी पर आए हैं, हमें खोजने आए हैं, हमें ढूंढ निकालने आए हैं, हमारे पीछे आते हैं। हम यीशु के पीछे नहीं गए, यीशु मसीह ने हमें चेज किया है, फॉलो किया है। हमें हमें वो हार्ट दिया है जो रिस्पॉन्ड कर सके। हमें अपना आत्मा हमें उंडेला है ताकि हम सचमुच आत्मिक बातों को समझ सके। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मैं एक बहुत ही फ्लैशली लाइफ में और एक बहुत ही वर्ल्डली लाइफ में प्रभु से दूर थी, तो मुझे मालूम है कि मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता था। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मुझे होता था ओ इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि संसार कर रहा है, ठीक है। मुझे कभी अपने अंदर कोई कमी दिखती नहीं थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फॉलो किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे जैसे मेरा रिश्ता गहरा होता गया, मैं यीशु मसीह की रोशनी में मैं अपने जीवन को देखना शुरू किया। यीशु मसीह की रोशनी है जो हमारे सिंफुलनेस को एक्सपोज करती है, हमारे जीवन से डार्कनेस को दूर करती है। पाप हमारी आंखों के आगे इतना गहरा अंधकार ले आता है कि हम नहीं देख पाते कि हम कैसे हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते पढ़ते आज आप अपने गुनाहों से आजाद हो और यीशु मसीह के साथ गहरे रिश्ते में बढ़े। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।